नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हमारे समाज में एकदम पत्थर की लकीर मान लिया गया है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि भाई हर बात का जवाब तुरंत देना चाहिए और अगर आप लगातार बोल रहे हैं तो आप बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन आज हम इतिहास और प्राचीन दर्शन के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेट करने का सबसे पावरफुल और सबसे ऊंचा तरीका है। तो शुरुआत करने के लिए जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए, लोग असल में इतना बोलते क्यों हैं? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बोलना सीधे सीधे ज्ञान, आपकी क्षमता या आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से देखें तो बस हवा में लगातार शब्द उछालने के जो असली कारण होते हैं ना, वो इतने भी महान नहीं होते जितना हमें लगता है। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अभिव्यक्ति का भ्रम, क्योंकि बातचीत हमेशा सिर्फ ज्ञान बांटने के बारे में नहीं होती। जरा इस दिलचस्प तुलना को देखिए। एक तरफ बोलने के वो महान कारण हैं जो हमें दूसरों को बताना अच्छा लगता है, जैसे खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी नॉलेज शेयर करना या लोगों से जुड़ना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छिपी हुई सच्चाइयां भी हैं। कई बार हम भाषा का इस्तेमाल सिर्फ एक परफॉर्मेंस के तौर पर करते हैं या अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक ढाल की तरह। सच कहूँ तो कई बार मकसद सिर्फ अटेंशन पाना होता है या फिर ऐसे ज्ञान का दिखावा करना जो असल में है ही नहीं। तो याद रखिए, शब्द जितनी आसानी से लोगों को समझाते हैं उतनी ही आसानी से भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट आता है, संयम में ज्ञान, यानी ये जानना कि कब बिल्कुल नहीं बोलना है। देखिए, सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ सही जानकारी होने में नहीं है। असली स्मार्टनेस तो इस बात में है कि आपके पास सही जानकारी हो, लेकिन आपको ये भी पता हो कि उसे कब शेयर नहीं करना है। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ जी ने ताओ ते चिंग में क्या कमाल की बात कही थी, जो जानते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो जानते नहीं। इसे बातचीत के खिलाफ मत समझिए, बल्कि ये इस बात को गहराई से समझना है कि जो सबसे गहन ज्ञान होता है ना, उसे आप आसानी से चंद शब्दों में नहीं समेट सकते। अक्सर जो इंसान कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है वो शायद ही कभी सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है। और पता है, ये सच्चाई पूरे इतिहास में बार बार सामने आई है। अब्राहम लिंकन की इस बेहद मशहूर बात को ही ले लीजिए। उन्होंने इस संयम की ताकत को पहचाना और कहा कि अक्सर आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है। हर छोटी छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करना समझदारी नहीं, बल्कि बस जल्दबाजी का सबूत होता है। मार्क ट्वेन ने भी बिल्कुल इसी आइडिया को अपने थोड़े तीखे अंदाज में कहा था, बिना सोचे समझे बस बोलते रहने से अक्सर आपका अज्ञान ही बाहर आता है, लेकिन जो इंसान चुप रहना जानता है वो हमेशा पूरी सिचुएशन के कंट्रोल में रहता है। चलिए अब इसे थोड़ा साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं। दार्शनिक ब्लेस पास्कल का ये विचार हमें बताता है कि बहुत ज्यादा बोलना अक्सर ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी एंजाइटी या चिंता की निशानी होता है। इंसान अक्सर इस खामोशी को बस इसलिए शब्दों से भरता है क्योंकि उसे ये खामोशी एक टूल के बजाय एक खतरे जैसी लगती है। जब हम अंदर से इनसिक्योर महसूस करते हैं तो अक्सर सबसे ज्यादा बोलकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। अजीब है ना? इसी बात पर एपिक्टेटस ने हमारी बॉडी को ही एक शानदार उदाहरण बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 कान और सिर्फ एक मुंह है, वो इसीलिए ताकि हम बोलने से 2 गुना सुन सके। प्रकृति का भी यही इशारा है कि बस लगातार बोलते रहने के बजाय एक्टिव होकर सुनना कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान है। अब आते हैं भाग 3 पर, घोषणा से अधिक कर्म। आइए समझते हैं कि बेहद दबाव वाली स्थितियों में कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। इसे द डॉक्टर प्रिंसिपल कहते हैं। जरा एक बहुत ही काबिल डॉक्टर को काम करते हुए इमेजिन कीजिए। एक मरीज आता है और घबराहट में अपनी पूरी हिस्ट्री, अपने सारे डर और क्यास डॉक्टर को बता देता है। लेकिन क्या डॉक्टर पलटकर उस घबराहट को वापस करता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर एकदम चुप हो जाता है। वो रिपोर्ट्स और डेटा को बारीकी से देखता है और फिर सीधे एक्शन लेता है। वो हर छोटे मोटे कदम की घोषणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। उसका पूरा फोकस सिर्फ उस काम पर होता है जिससे जान बचाई जा सके। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही शानदार लीडरशिप स्ट्रैटेजी से भी जुड़ता है। थियोडोर रूजवेल्ट का ये मशहूर कोट भी इसी डॉक्टर प्रिंसिपल को दिखाता है। आपकी शांत क्षमता और आपका ठोस काम हमेशा आपकी उन जोरदार और खोखली घोषणाओं से कहीं ज्यादा असर डालता है। एक सच्चा लीडर शोर नहीं मचाता, वो बस अपनी काबिलियत साबित करता है। तो भाई, जब बोलना एकदम जरूरी हो ही जाए
तो सबसे आइडियल तरीका क्या है? तरीका ये है कि कम से कम शब्दों में बिल्कुल सटीक समाधान दिया जाए। परफेक्शन तब नहीं आता जब आप बहुत कुछ बोलते हैं। परफेक्शन तब आता है जब आपके जवाब से हटाने के लिए कुछ भी बाकी न बचे। अपने ज्ञान का शो ऑफ करने के बजाय सीधे पॉइंट की बात करना तुरंत एक्शन को बढ़ावा देता है। चलिए अब एक अलग पहलू पर चर्चा करते हैं, शब्दों का सस्ता होना, यानी भाषा और हमारी पहचान का कनेक्शन। जाने माने लेखक जेम्स बाल्डविन की इस बात पर गौर कीजिए। उनके हिसाब से भाषा सिर्फ डिक्शनरी के कुछ शब्द नहीं है, ये हमारी जगह तय करती है और हमारी पहचान का एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। जब हम जानबूझकर बहुत मुश्किल या विदेशी शब्दों का इस्तेमाल उन जगहों पर करते हैं जहां साधारण बोलचाल से काम चल सकता है, तो हम असल में लोगों को जोड़ नहीं रहे होते, बल्कि हम एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। इससे बातचीत की जो असली गर्माहट है वो खत्म हो जाती है और रिश्ते बस एक लेन देन बनकर रह जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में एक बिल्कुल नया और खतरनाक संकट खड़ा हो गया है। क्या होता है जब हम जो शब्द पढ़ या सुन रहे हैं उनका कोई इंसानी वजूद ही न हो? जी हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग की बात कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शब्द पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए हैं। कोई भी मशीन कुछ ही सेकंड में भावनाएं और बड़े बड़े विचार जनरेट कर सकती है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से शब्दों पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनके पीछे किसी इंसान का एक्सपीरियंस या सोच छिपी है। लेकिन अब ये धारणा पूरी तरह टूट रही है। जब मशीन के बनाए शब्दों पर हमारे फैसले और रिश्ते टिके होते हैं, तो समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही कमजोर और उधार ली गई बुनियाद है। ऐसे में जे कृष्णमूर्ति की ये बात एकदम सटीक बैठती है। एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से मशीनों के शोर और सेकेंड हैंड जानकारी से भरी पड़ी है, वहाँ बिना जज किए सिर्फ चुपचाप बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करने की क्षमता सच में एक बहुत ही रेयर और कीमती टैलेंट बन गई है। हर खाली जगह को बस शब्दों से भरने के प्रेशर से बचना आज बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, शांत सत्ता की वापसी। सवाल ये है कि इस खोई हुई मौन की ताकत को वापस कैसे लाया जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। आज की जनरेशन को सिखाया जाता है कि अपना दबदबा बनाने के लिए आपको लगातार बोलना और शोर मचाना पड़ेगा, लेकिन इतिहास के सबसे महान लीडर्स और विचारक बिल्कुल उल्टी दिशा में इशारा करते हैं। चाहे वो लाओत्जी हों, रामदास हों या महात्मा गांधी, इन सब ने एक सुर में यही माना कि मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बेजोड़ ताकत, क्लैरिटी और गहरी समझ का सबसे बड़ा सोर्स है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाँ, शब्दों की अपनी एक बहुत अहम वैल्यू है। वो हमें जानकारी देते हैं और समाज को चलाते हैं। लेकिन मौन में एक ऐसा पावर, एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। बिना ढिंडोरा पीटे सही वक्त पर लिया गया एक्शन और आपका मौन, ये दोनों मिलकर वो पक्का भरोसा और रिश्ते बनाते हैं जो सिर्फ बातें बनाकर कभी हासिल नहीं किए जा सकते। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ जिस पर गहराई से सोचिएगा। जब हर कोई आपसे कुछ बोलने की उम्मीद कर रहा हो, तो उस अहम पल में चुप रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि उस खामोशी से आपको असल में क्या हासिल होता है? बस संयम की इस छिपी हुई ताकत को पहचानना ही सच्ची बुद्धिमत्ता की तरफ आपका पहला कदम है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।